इम्पोर्टेंट जब आप लेटर राइटिंग करते हैं या तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जब राइटिंग करते हैं, आपका ऐसे राइटिंग के लिए आपका इस फर्स्ट टर्म में मेरी माँ के बारे में लिखने आएगा। तो आप लिखना है एक सेंटेंस में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ में लिखना है, इसलिए सबसे पहले मेरी माँ, उसके बाद मैं और मेरी माँ, ऐसे तो लिखना है आप पैराग्राफ में। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे सेंटेंस नहीं लिखना है। जिस प्रकार आप लोग फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे, 1 2 दे करके ईच सेंटेंस 1 और 2 ऐसे दे करके लिख रहे थे, ऐसे नहीं लिखना है। और आपको जब ऐसे लिखेंगे तो अच्छी तरह से पैराग्राफ लिखना है। और पैराग्राफ लिखते समय में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसको हम परिचय बोलते हैं, आप परिचय देंगे अपने माँ के बारे में, और माँ के उसके बाद में थर्ड चैप्टर, थर्ड लाइन में और एक सेकेंड पैराग्राफ में आप अपना मामा के बारे में, अपना माँ के बारे में बताएंगे कि मेरी माँ का नाम क्या है, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करती है, और उसका एज क्या है, ओके। और उसका जैसे जो अच्छा लगता है उसके माँ के बारे में, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि अवकाश पत्र, लीव लेटर, हाउ टू राइट, ओके। किस प्रकार आप लिख सकते हैं उसको भी थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। बच्चे, मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि जब हम ऐसे राइटिंग जो आता है प्रश्न आपका अभी पेपर में जो सिलेबस में है, वो मेरी माँ, ओके, मेरी माँ के बारे में आपको लेख लिखना होगा। तो उस समय जब मेरी माँ आप लिख लिए यहाँ पे हेडिंग, मेरी माँ, तो उसका या परिचय या तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे परिचय, इसमें आप लिख सकते हैं कि या तो इसको भूमिका भी बोलते हैं, अच्छी हिंदी में भूमिका, जिसको हम इंट्रोडक्शन के रूप में लिखते हैं। इसमें आप बता सकते हैं माँ शब्द की कोई परिभाषा नहीं होती है, आप अपनी माँ का परिभाषा नहीं कर सकते हैं। ये माँ एक गिफ्ट ऑफ गॉड, अपना वरदान है, खुदा का वरदान, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा अपनी प्रशंसा के रूप में आप अपनी माँ के बारे में भूमिका में लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ थोड़ा इधर से शुरू होगा। दूसरा पैराग्राफ में आप शुरू कर सकते हैं कि माँ, अपनी माँ कैसी है और उसकी उम्र क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या काम करती है, या तो उसके बारे में आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं खुदा से, मैं मेरी माँ को लंबी उम्र के लिए मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, और उसके सही सलामत और अच्छा जिंदगी के लिए मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, और मैं मेरी माँ को मैं बहुत अधिक प्यार करता हूँ। ऐसे आप लिख सकते हैं। जिस प्रकार आप पहला क्लास में, दूसरा क्लास में आप 1 2 दे करके आप लिख रहे थे, ऐसे नहीं चलेगा। इस प्रकार ये गलत है। आप पैराग्राफ में लिखना है, ऐसे लिखना है तो लेख लिखना है तो आपको पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। उस पैराग्राफ में आप
लेटर राइटिंग या पैराग्राफ में आपको बड़ी ध्यान देना है, स्पेशल ध्यान देना है कि आपका स्पेलिंग। ओके, आप हमेशा स्पेलिंग गलती करते हैं, माँ, सा और हा, ये सब लिखने में बहुत प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप अच्छी तरह से पंजाबी और हिंदी में मिक्स नहीं करना है, अच्छी तरह से लिख करके, देख करके जो ये लेख आपको मिल जाएगा, आप अपनी कॉपी में जरूर उतार करके इसको जिस प्रकार पैराग्राफ में बदल के दिया हुआ है उसी प्रकार आप इसको, इस लेख को आप याद करके लिखेंगे। दूसरा है आपका अवकाश पत्र। दूसरा क्या है? अवकाश पत्र। आपको 4 दिन का अवकाश पत्र लिखना होगा। तो आपको मेंशन करना है कि किस डेट से, किस तारीख से और किस दिन तक आपको छुट्टी चाहिए, उसको जरूर लिखना है। चार दिन का अवकाश। किसको लिखना है? ये अपना प्रधानाध्यापिका को लिखना है। 4 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से उसका फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो जिस प्रकार आपको मिलेगा उसी तरह जहाँ पर कोमा देना है वहाँ पे कोमा लगाना है, जहाँ पे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप, उसको देना है। और नहीं देंगे उसमें से ही आपका नंबर कट जाता है। तो ये विषय, सब्जेक्ट, विषय को जरूर लिखना है। विषय क्या है? 4 दिन का अवकाश पत्र। अवकाश के लिए 4 दिन के लिए 4 दिन का अवकाश। ये हो गया सब्जेक्ट या विषय। ये सारा आपको मिल जाएगा। ये आपको जिस प्रकार हम लिख के देंगे उसको आप अच्छी तरह से करना है। उसके बाद में आपको दिन, तारीख या दिनांक आपको मेंशन करना है, कितना दिन से कितना दिन तक आप अनुपस्थित होंगे क्लास में, वो मेंशन करना है। ओके, जिस दिन आप तारीख लिखेंगे, दिनांक इतना से इतना तक मुझे छुट्टी की ज़रूरत है, तो वो मेंशन करना है। उसके बाद में लास्ट में आपका नाम लिखना है, क्लास लिखना है, रोल नंबर लिखना है और तारीख। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट किस प्रकार आप संबोधित करेंगे अपना प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सिस्टर सरिता है, तो लेडी है, तो इसके लिए हम महोदय नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे? महोदया। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया। उसके बाद में कोमा, संत फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल कोटली, ये लिखना है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे, या तो उसको बोलते हैं विषय, लिख करके ये है। इसके लिए स्पेशल फॉर्म ऐसे लिखना जरूरी है, तभी आप इसको पूरा कम से कम आपका जो मिलना है वो आपका मार्क मिलेगा। इसलिए आपको मैं जब ऐसे ही बता दिए और आपको अच्छी तरह से लिख करके आपको मिल जाएगा। आप अपने कॉपी में उतार करके जरूर इसको अभ्यास करना है। ये नहीं होगा कि हम कर लेंगे, जहाँ पर कोमा लगाना है, पूर्ण विराम है, ये बहुत अनिवार्य बात है। इसलिए आप लेख को और पत्र, कोई भी प्रकार का पत्र हो, या तो अवकाश का पत्र आपको मिलेगा। अवकाश का पत्र कितना दिन का अवकाश है उसको आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा मार्क आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।